Dear students, Assalamu alaikum. This is Mohammad Bilal Khan and you are watching Fire Info channel. Students, today's our topic is the total internal reflection. So, this topic belongs to the geometrical optics or ray optics. So, let's start. स्टूडेंट्स सम टाइम आपने ये ग्लास ट्यूब्स के जो फ्रेम हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर देखे होंगे और बहुत सारे जो लोग हैं उनके घरों में भी इस तरह के फ्रेम्स जो है वो होते हैं। इस तरह के शोपीस मौजूद होते हैं जिसमें डिफरेंट कलर की जो लाइट्स हैं वो इस तरह से ट्यूब्स में से निकल रही होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें इस जो शो पीस है इसमें से जो है वो डिफरेंट कलर की लाइट्स जो है वो निकल रही है, बारीक बारीक से ग्लास ट्यूब है इसमें से निकल रही है। अब स्टूडेंट्स इसके पीछे का फिजिक्स क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में, और इसको जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसी तरह से रे ऑप्टिक्स है, इसका एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है और इसी तरह से इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, जब भी लाइट किसी भी मीडियम के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट होगी उस मीडियम के अंदर ही ट्रैवल करती रहेगी, ऐसा फिनोमिना जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब नाम से आप जो देख सकते हैं, नाम से आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि जो रिफ्लेक्शन है लाइट की वो किसी मीडियम के अंदर ही अंदर ट्रैवल करनी चाहिए, वो लाइट जो है उसकी रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए उस मीडियम से। अब आप देख सकते हैं द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच द लाइट रेज आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड अंडर द सर्टेन कंडीशन when they are arrived at the boundary between the rare medium to denser medium such as air and glass। अब स्टूडेंट्स होता क्या है इसमें कि जो लाइट है वो जब एयर से किसी ग्लास में इंटर करवाई जाती है तो इस तरह से इंटर करवाई जाती है कि वो लाइट जो है वो इंसिडेंट तो हो ग्लास के अंदर और ग्लास के अंदर ट्रैवल भी करे, लेकिन ग्लास के अंदर से उसका कोई भी पार्ट, कोई भी निकले। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स के कुछ फीचर्स हैं, यानी कि इसके जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसका जो है वो इस प्रोसेस में ख्याल रखा जाता है। वो है कि सबसे पहले क्या है, लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम ग्लास टू द एयर, यानी कि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए। स्टूडेंट इस प्रोसेस में जो डेंसर मीडियम है यानी कि ग्लास है उसमें से लाइट जो है वो ट्रैवल करनी चाहिए, यानी कि आपने कुछ इस तरह का प्रोसेस रखना है कि लाइट जो है वो उसमें से इंटर हो जाए डेंसर मीडियम में और वहाँ से जो है वो रेयर मीडियम की तरफ जाए। अब इसमें ख्याल ये रखना होता है कि जो नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब ये कैसे ग्रेटर देन होना चाहिए आपको बताते हैं। तो इसको जो है वो इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जब जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करे। तो जो इंसिडेंट एंगल है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे डेंसर मीडियम में तो रेयर मीडियम में जो एंगल बनेगा, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब उसके बाद व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस causes the refracted ray in a rare medium bends through 90 degree, that angle is known as the critical angle। अब वो सिचुएशन, वो प्रोसेस जब आपके पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाए, जब आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाते रहेंगे डेंसर मीडियम में तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वक्त ऐसा आएगा कि वो 90 डिग्री बन जाएगा नॉर्मल से। तो वो जब एंगल नॉर्मल से 90 डिग्री बन जाए तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट वो जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल का, स्टूडेंट इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जो क्रिटिकल एंगल जो होता है ये नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल जो है
ये होता है रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो इंसिडेंट एंगल है आप इतना इंक्रीज करेंगे इसको कि नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है 90 डिग्री का बन जाए, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब मजीद हम आगे एंगल को, जो इंसिडेंट एंगल है जो मीडियम के अंदर, ग्लास मीडियम के अंदर हमने बढ़ाया है, इसको हम और मजीद बढ़ाएंगे तो ये 90 से बढ़ जाएगा। और जब 90 से बढ़ जाएगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये इंटर हो जाएगी दोबारा ग्लास के अंदर। अब ये दोबारा इंटर हो जाएगी ग्लास के अंदर, तो अब कोई भी रे जो है स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगी, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जब लाइट, आपने इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ा दिया कि वो लाइट रे जो है वो दोबारा ग्लास के अंदर इंटर हो गई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन इसको। अब आप ये देख सकते हैं कि जब इंसिडेंट एंगल ये ग्रेटर दैन हो जाए क्रिटिकल एंगल के, दैट कंडीशन इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप स्क्रीन के ऊपर भी 3 डायग्राम देख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं। पहला डायग्राम इंसिडेंट एंगल लेस देन है क्रिटिकल एंगल के, दूसरा डायग्राम जो है वो इंसिडेंट एंगल बराबर है क्रिटिकल एंगल के। कब बराबर होगा? जब जो है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बन जाएगा, तो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। अब जब आप इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा देंगे कि वो जो है वो 90 डिग्री से जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल और मज़ीद बढ़ जाए, तो वो फिर क्रिटिकल एंगल होगा, और क्रिटिकल एंगल जो है वो ऑब्वियसली वो लेस होगा एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एंगल। तो इस कंडीशन में आपके पास इंसिडेंट एंगल जो है वो ग्रेटर होगा। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल के, दैट कंडीशन इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। अब इसकी एप्लीकेशन जैसे कि जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये जो है वो इसकी एप्लीकेशन है, जिसमें जो है वो लाइट सिग्नल जो है वो ट्रैवल करवाया जाता है। अब नाउ डेज जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये जो इंटरनेट के जो सिग्नल आ रहे होते हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स ही आ रहे होते हैं। अब जो है वो इसी तरह से बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इसके केबल जो है वो लगाए गए हैं। पाकिस्तान में भी इसके केबल लगाए गए हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो इसके केबल लगाए गए हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो इसके सिग्नल हैं ये ड्रॉप नहीं होते हैं। मोस्टली जो है वो सिग्नल जो है वो थ्रू द ग्लास ट्यूब ट्रैवल करते हैं, और जो है वो इसके सिग्नल ड्रॉप नहीं होते। अब आप इस फाइबर ऑप्टिक ट्यूब को आप देख सकते हैं, इसमें क्लैडिंग एक पार्ट होता है, एक कोर होता है, इसी तरह से जो है वो लॉन्ग एक्सिस होता है, इसका सेंटर का हिस्सा वो लॉन्ग एक्सिस है। तो लाइट को जो है वो इंटर यानी कि जो कोर साइड है उसी में ट्रैवल करवाया जाता है। तो उसमें इस तरह का इसमें एंगल रखा जाता है कि वो जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन ही रहे, जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन ही रहे, तब जाके जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है। तो फाइबर ऑप्टिक इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है स्टूडेंट इस तरह से होती है, और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये एक एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी जगहों पे जो है इसकी जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है वो इसका फिनोमेना यूज़ होता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत वास्ट है, और बहुत सारी जो है वो जगहों पे डिवाइसेस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बिलोंग करता है। तो आई होप आपको जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जो है वो नो हाउ हुआ होगा, किस तरह से जो है ये इसका प्रिंसिपल है, इसका जो है ये वर्किंग कैसे करता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें कोई जो सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह आपको उसके जवाब जो है वो दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिज़िक्स का एक और टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।